स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। हम अपने चैनल में हमेशा किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम किडनी में होने वाली समस्या के स्टेज और उनसे बचने के कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं किडनी खराबी के स्टेज के बारे में। साथ ही जानेंगे किडनी प्रॉब्लम के कौन से स्टेज में क्या बचाव किए जा सकते हैं। किडनी खराबी को मुख्य रूप से 5 स्टेजेस में बांटा गया है, जिसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको किडनी की खराबी जल्दी समझ आए और आप सही समय पर उसका उपचार करवा सकें। आइए जानते हैं किडनी खराबी की कौन सी स्टेज में किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है और इसके लिए क्या उपचार है। पहला स्टेज। किडनी खराबी का पहला स्टेज वो होता है जब किडनी में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते। इस स्टेज में किडनी की समस्या का पता भी नहीं चल पाता। किडनी की स्टेज में ईजीएफआर 90 से नीचे हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस स्टेज में कोई खास सिम्टम्स नजर नहीं आते। फिर भी हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव दिखाई दें, जैसे यूरिन सही मात्रा में न हो रहा हो या फिर यूरिन रिलीज करने में दिक्कत हो। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये संभव है कि आपको किडनी में प्रॉब्लम हो। अब जानते हैं इस स्टेज में किन बातों का ख्याल रखें। जिन्हें डायबिटीज है वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो अपना बीपी नियंत्रित रखें और अपने आहार में कुछ बदलाव करें। स्वस्थ और पौष्टिक चीजों का ही सेवन करें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेज की तरफ। किडनी खराबी के दूसरे स्टेज में भी आपको कोई खास लक्षण नजर नहीं आते। इस स्टेज में ईजीएफआर 89 से 69 के बीच होता है। किडनी खराबी की स्टेज में आपको शरीर में कुछ नुकसान दिखाई दे सकते हैं, जैसे इस स्टेज में यूरिन में प्रोटीन होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको यूरिन में प्रोटीन लॉस की समस्या नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। किडनी खराबी की स्टेज में शुगर लेवल को नियंत्रित करना चाहिए, साथ ही बीपी को भी कंट्रोल रखना होगा। पहले स्टेज की तरह नियमित आहार के साथ साथ अपने खाने में कुछ चीजों का परहेज करना भी जरूरी है। आइए बात करते हैं किडनी खराबी की तीसरी स्टेज के बारे में। किडनी खराबी की स्टेज में आपको शरीर में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। किडनी खराबी की तीसरी स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले स्टेज में ईजीएफआर 59 से 49 के बीच होता है और दूसरी स्टेज में ईजीएफआर 40 से 30 के बीच होता है। स्टेज 3 में किडनी अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे आपको कई बदलाव नजर आने लगते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किडनी डैमेज है। किडनी के स्टेज 3 में आपको कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं, जिनको इग्नोर करना हानिकारक हो सकता है। आपको पीठ दर्द की परेशानी हो सकती है, साथ ही आपको हाथ और पैरों में सूजन हो सकती है। इस स्टेज में यूरिनरी फंक्शन में बदलाव हो सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर से मिलें और उनके कहे अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। बढ़ते किडनी खराबी के चौथे स्टेज की तरफ। किडनी डैमेज होने के इस चरण में किडनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से शरीर में कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। किडनी डैमेज के चौथे स्टेज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की स्टेज किडनी फेलियर कहलाती है। किडनी खराबी की स्टेज में ईजीएफआर 15 से 30 होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपकी किडनी 15 से 30% ही अपना काम कर पा रही है। किडनी खराबी के चौथे स्टेज में आपको कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं। आपको यूरिनरी फंक्शन में बदलाव नजर आ सकता है। आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है। यूरिन की मात्रा कम हो सकती है। यूरिन के रंग में बदलाव हो सकता है। यूरिन में झाग जैसी दिक्कत हो सकती है और यूरिन में खून भी नजर आ सकता है। इसके बाद शरीर में कमजोरी और चक्कर आना, भूख न लगना और नींद में कमी होना। अक्सर हाई बीपी की दिक्कत बने रहना, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द होना, पीठ दर्द और पेट दर्द बने रहना, यूरिन करते समय परेशानी होना, सांस लेने में परेशानी महसूस होना, सोने में परेशानी और नींद न आना। तो ये है किडनी खराबी के स्टेज और उनके लक्षण। चलिए अब जानते हैं किडनी खराबी से बचने के लिए कुछ प्राकृतिक उपायों के बारे में। किडनी खराबी से बचने के लिए सबसे पहले अपने आहार में कुछ बदलाव लाएं। अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन न करें जो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ाते हों। अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस वाले आहारों का सेवन न करें। इसके बाद आप रोजाना व्यायाम करें, जिससे आप कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें। वर्तमान समय में आयुर्वेद आपको किसी भी बीमारी से पूरी तरह बचाने में कामयाब है। अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आयुर्वेदिक उपचार से बेहतर और कोई उपचार नहीं है।
अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता और हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम फिर हाजिर होंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज एक पेशेंट और जुड़े हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बड़ी गंभीर बीमारी है, सुनते ही लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, स्टेरॉइड लेते रहो खराब हो जाएगी किडनी, और 10 प्रकार के स्टेरॉइड के नुकसान भी होते हैं। तो आज उसी के एक पेशेंट हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उमा शर्मा जी? सर मेरे को एक तो स्वेलिंग आ रही थी बहुत ज्यादा, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मतलब डेली बेसिस के जो काम है वो मैं ढंग से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने पहले टेस्ट करवाया था तो उसमें मेरा 3000 करके कुछ यूरिन से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा था। फिर 10 डेज मतलब मैंने वहीं आसपास एक डॉक्टर हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने वही टेस्ट में मेरा काफी टाइम उन्होंने निकाल दिया, 7-8 दिन उन्होंने निकाल दिए। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया मुझे कि ये प्रॉब्लम मेरे से ठीक नहीं होगी तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। फिर जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ है एक डॉक्टर विक्रम कालरा, उनके पास काफी फेमस है डॉक्टर। हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास मुझे भेजा गया। तो उससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई थी तो उसमें मेरा प्रोटीन जो जा रहा था वो 7000 तक पहुंच चुका था। 7000 1 वीक के अंदर मेरा 7000 अबव ही था। अच्छा। 7300 लमसम मेरा जा रहा था। काफी हाई डोज में प्रोटीन जा रहा था उस टाइम। फिर मतलब अंदर से मैं बिल्कुल वो खत्म कर चुकी थी अपनी कि शायद अब ठीक नहीं हो सकता, कि किडनी डैमेज होगी पक्का है। फिर हम दोनों जैसे थोड़ा सा माइंड अपसेट था तो वो देख रहे थे यूट्यूब पे कि आयुर्वेदा में मेरा थोड़ा विश्वास है, तो उसी से रिलेटेड हम पोस्ट देख रहे थे। तो उसमें फिर आपका वो देखा वीडियो, एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखे, दोनों ने मतलब रात भर 1-1 बजे 2-2 बजे तक 2-3 दिन लगातार वीडियोस देखे। तो माइंड में जब सेटअप हो गया कि एक बार वहां जाके आना चाहिए, तो फिर उसके बाद मैंने 9 दिसंबर को मैंने वो करवाया था टेस्ट। 14 तक मैंने मेरा मन बना लिया था कि मुझे यहाँ आना है। फिर 13 तारीख को मैंने फोन किया, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह लिया। तो फिर 14 से मैंने यहाँ से गई हूँ, तब से मैंने इवनिंग से दवाई स्टार्ट कर दी थी। 14 दिसंबर से। तो जैसे जैसे मुझे बताया गया था उसी हिसाब से मैंने सब डाइट वगैरह सब फॉलो की। तो अभी मैंने 14 से स्टार्ट किया है, मतलब 1 मंथ अभी हुआ नहीं है, 25 डेज आप मान सकते हैं। तो मेरे को अभी मन किया है कि एक बार करवा के देखते हैं कि क्योंकि मेरे को अभी सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्वेलिंग अभी मेरा पूरा गया नहीं है, काफी रिड्यूस है लेकिन इम्प्रूवमेंट काफी है। तो फिर आपने टेस्ट कराया? फिर टेस्ट करवाया। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ जाने से पहले कि कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। मन में थोड़ा सा रहता है ना कि एक बार करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, कराना चाहिए। फिर करवाया तो अभी रिपोर्ट मेरा थोड़ा ठीक है। 1800 मेरा कुछ आ गया है। तो मैं भी 1800 एमजी हो गया। हैप्पी हूँ मैं तो बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल ना अपनी आशा छोड़ चुकी थी कि होगा ठीक। कि एक्चुअली मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी ना, उनको यही प्रॉब्लम हो गई थी, उनका डायलिसिस चलता रहा, फिर उनकी डेथ हो गई। बड़ी गंभीर समस्या है और स्टार्टिंग उसमें आप प्रोटीन से 7000 था प्रोटीन, 2000 आया। 2 से 3 दिन वीडियो देखिए और आज आपकी खुद अपनी वीडियो बन रही है। आज आप मुझे तो बनवानी थी। आज आप प्रेरणा स्रोत हैं बहुत लोगों के लिए। पहले आपके लिए कोई था, आज आप भी लोगों को काफी सारे लोग आपको देख के प्रेरणा लेंगे कि हाँ ये बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि बहुत हताशा और निराशा हो जाती है पेशेंट में, जैसे आपको हो गई थी। ये रिड्यूस हुआ है, 1/4 ऑलमोस्ट हो चुका है प्रोटीन लेवल, एंड दिस इज विदाउट एनी स्टेरॉइड्स। एलोपैथी में स्टेरॉइड्स यूज होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और टेम्पररी सप्रेस होता है, उसके बाद दोबारा बढ़ता है। ये विदाउट स्टेरॉइड है और परमानेंट रिजल्ट्स हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी को किस प्रकार कंट्रोल कर रहे हैं? प्रोटीनो यूरिया 7000 से लेके 1800 की रेंज में आ चुका है इनका।
वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे, क्या आप कहना चाहोगे उन पेशेंट्स को जो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, जितने भी किडनी पेशेंट हैं, एक बार कर्मा आयुर्वेदा में आकर के कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि मतलब आयुर्वेद ही आज के टाइम में, ऐसा एलोपैथ में इसका कोई इलाज है ही नहीं। आयुर्वेद में हम इसको मतलब काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये प्रूव कर चुके हैं आप कि ये ठीक होगा, पूरा ठीक होगा आपका भी, लेकिन अच्छे से फॉलो करने वाले होने चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, एंड एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड विदाउट और इसके साथ में सर मेरा तो मेडिसिन चल रहा है, मेरा टीबी का मेडिसिन चल रहा है, थायराइड का मेडिसिन चल रहा है। इसके बाद भी मैं बहुत कवर अप कर गई, तो मेरे को बहुत खुशी है इस चीज की। बहुत जल्दी मैंने कवर कर लिया है। बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। ATT ट्रीटमेंट भी चल रहा है इनका, एंटी ट्यूबुलर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, एंड अभी इनको 3 महीने हुए, 3.5 महीने हो चुके हैं आपको। हाँ, 3.5 3.5 महीने का कोर्स इनका हो चुका है, 9 मंथ का कोर्स है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, किडनी को और नुकसान देती है जाके। वो मेडिसिन चलने के बाद भी इनका प्रोटीन कम हुआ है। अब जिनका इस तरह का केस नहीं है उनको तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि इनके केस में एक थोड़ा टफ ये था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन साथ में चल रही थी। स्टिल द रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड वेरी इंकरेजिंग। बहुत अच्छी बात है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे? Yes, आपको पता है क्या बोलते हैं? आपने देखी है वीडियो? मैंने देखी है, हाँ। पर आप बोलिए फिर मैं रिपीट कर दी। स्टॉप 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 किडनी किडनी डायलिसिस। डायलिसिस।